बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी कौन सी एक्सरसाइज है 5.2 एक्सरसाइज के हम 9 to 12 क्वेश्चन करके देखेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन बेटा और इससे पहले की जो एक्सरसाइज है ना चैप्टर 5 की सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको मैंने और उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है ना। आप जाओ उसको देखो अच्छी तरह से, और इसकी बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखी है, वो देख लोगे तो समझ लोगे ये चैप्टर समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। इसमें हम ये 9 to 12 क्वेश्चन को ही सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 9th क्वेश्चन को देखो बेटा, आप लिखा क्या है इसमें, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and 8। थर्ड टर्म आपको दे रखी है 4, 9th टर्म आपको दे रखी है -8। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, हमें बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा, ठीक है। तो बेटा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें पता है A3 हमें कितना दे रखा है 4। A3 का मतलब क्या होता है A + 2D, मेरे को 4 दे रखा है बेटा, इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद 9th A3 यानी कि 9th टर्म हमें दे रखी है -8, ठीक है ना। थर्ड टर्म तो हमारी ये हो गई 4 और 3 लिख रहा हूँ बेटा यहाँ 9th, क्या है ये 9th टर्म हमारी कौन सी है -8। तो इसका मतलब क्या होगा A प्लस में AD इज इक्वल टू -8, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसी को इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। चलो हमने सेकंड में से फर्स्ट को कर देते हैं। तो हमने लिखा A + AD इज इक्वल टू -8 और A + 2D इज इक्वल टू 4। क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का निशान लगा दिया हमने। A से A आपका कट जाएगा, ठीक है। 8 में से 2 जाएंगे तो ये आपका 6D वैसे ही हो जाएगा, और -8 में से आपको -4 को माइनस सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका ये हो जाएगा 12, ठीक है। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से आपको। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा, तो D हमारा हो गया -12/6, 6 2 जा 12। तो D की वैल्यू हमारी बेटा आ गई 2 माइनस में, ठीक है। अब हमने क्या करा कि पुट कर लेते हैं इसको किसी भी इक्वेशन में। तो पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। चलो फर्स्ट में हम पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, A + 2D इज इक्वल टू 4 है। ए फाइंड करने के लिए हमने D को पुट कर रहे हैं हम, तो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। A 2 2 जा 4 माइनस का, ये 4, तो A इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो A की वैल्यू जो है हमने निकाल दी। जैसा कि आपको पता है बेटा इन सब सवालों में ना A और D का ही सारा खेल है। AD यदि आपको पता है तो ये सवाल आप आराम से करके देख सकते हो, ठीक है ना। और इस चैप्टर की मैंने जैसा कि बताया ना बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है, उसको देखो तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ए आपको पता चल गया 8 है, डी हमारा हो गया -2, ठीक है। अब हमें कह क्या रहा है आगे, हमें ये कह रहा है कौन सी इस एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी, ठीक है ना। तो हमने मान लिया ये कह रहा है कि ए एन हमारा कौन सी टर्म जीरो होगी, यही तो बात कह रहा है, ठीक है ना। तो हमने एन टर्म का फार्मूला लगा दिया, A + n-1 इंटू में D। अब ये ए एन हमने जो है जीरो यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। ये तो कह रहा है कि कौन सी टर्म होगी ये जीरो, तो हमने जीरो ले लिया। A की वैल्यू हमें पता ही चल गई, हमने लिख दिया 8। n हमें पता ही नहीं, n तो फाइंड करना है ना हमें, और इंटू में D की वैल्यू क्या है हमारी -2 ले लो आप, तो 0 इज इक्वल टू 8। अब इसको आप क्या करोगे तो 2 यानी कि -2n हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो गया। तो 0 इज इक्वल टू 8 और 2 कितने हुए 10, -2n हो गया आपका। तो 10 को इधर लेके आ जाओगे तो -10 हो जाएगा बेटा ये, और -2n तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो n इज इक्वल टू 10/2 कर दोगे आप, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यानी कि आपका आ जाएगा n की वैल्यू 5। 10th क्वेश्चन को देखो बेटा क्या कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स का मतलब होता है ज़्यादा बढ़ना, ठीक है, इट्स 10th टर्म बाई 7। ये कह रहा है कि इस एपी की जो 17वीं टर्म है ना वो 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है यानी कि डी निकालना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहले तो देखो बेटा
हमें पहले तो 17 टर्म लिख लेते हैं। तो A17 टर्म को क्या होगी, A+16D होगी। क्लियर, ठीक है। और 10वीं टर्म क्या होगी आपकी, ठीक है, तो 10वीं टर्म होगी A+9D। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं अब हम, ठीक है ना। मैंने कहा जो 17वीं टर्म है A+16D वो 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। A+16D इसको इधर ले आओ तो ये माइनस में A हो जाएगा, माइनस में 9D हो जाएगा, = 7 हो जाएगा। A से A आपका क्रॉस हो जाएगा, 16 में से 9 गए 9 7 16, 7D आ जाएगा, = 7। तो D = 7/7 यानी कि 1 आपका कॉमन डिफरेंस। इस तरह से आप इसको निकाल के देख सकते हो। 11वां क्वेश्चन देखो बेटा आप, विच टर्म ऑफ द AP, ये आपकी AP दे रखी है, हमें बताना है कि इस AP की कौन सी टर्म जो है वो विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि इस AP की कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको भी देखो आप। सबसे पहले तो बेटा देखो क्या है, हमने लिखा फर्स्ट टर्म, सारा A D का ही खेल है बेटा इसमें। फर्स्ट टर्म यानी कि A हमारा क्या है, जो पहली टर्म होती है वही हमारा A है, ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, कॉमन डिफरेंस जिसको हम D कहते हैं। तो कैसे करेंगे हम, अगली टर्म में से पिछली टर्म को घटा देंगे, तो यानी कि 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 आ गया आपका, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 12। अब हमें क्या करना है, पहले एक काम करते हैं, 54th टर्म निकाल लेते हैं। तो n तो हमें पहले ही कह रहा है कि भाई 54th है, ठीक है ना। तो हम पहले हम 54th टर्म निकाल लेते हैं। तो A+n-1 इंटू में D, A की वैल्यू देखो क्या है आपकी 3 हो गया, 54 तो ये कह ही रहा है -1, और D की वैल्यू आपकी हो गई 12। तो देखो 3 प्लस ये हो गया आपका 53 इंटू में 12। अब इसको क्या करोगे, 3 + 53 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लो। ये हो गया बेटा आपका 636, और ये पूरी वैल्यू हो गई आपकी 639। तो यानी कि 54 तो हो गया आपका 639। अब देखो बेटा क्या कह रहा है ये हमारे, तो देखो 54 टर्म आ गई ना हमारी। अब ये कह रहा है कि वो टर्म बताओ जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, A54 से 132 ज़्यादा है, यानी कि A+n टर्म का फार्मूला लगा देंगे ना, यहाँ पर हम ऐसे करके लिख देंगे हम। अब A54 हमारा हो गया 639, और प्लस 132, A की वैल्यू हमारी 3 है, n तो हमें निकालना ही है, और इंटू में 12 आप कर दो इस तरह से। इसको हम प्लस कर लेते हैं, 9 2 11, 3 3 6 और 1 7 हो गया, और 6 और 1 7, ये हो गया 3, और ये हो गया आपका 12n माइनस में 12, 771। अब इसको जरा एक बार कर लेते हैं, 12n और इसमें से चला गया ये आपका 9 हो जाएगा, 771 और प्लस में 9 = 12n हो गया आपका, ठीक है ना। 9, हाँ ये, हाँ तो देखो 9 और 1 10, 7 और 1 8, और ये हो गया 12n। तो n हो गया आपका 780/12। तो 65 बेटा आपका आ गया, यानी कि n की वैल्यू आपकी आ गई 65, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको करके देख सकते हो। 12th क्वेश्चन को देखो बेटा आप क्या कह रहा है ये, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। आपके पास 2 AP है, 2 AP का कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी कि उन दोनों APओं के का जो 100 टर्म है ना, उसका जो डिफरेंस है घटा करने पर 100 आ रहा है। तो आपको ये बताना है कि उनकी जो 1000 टर्म है ना, उनको माइनस करने पर क्या आएगा, ठीक है ना। सॉल्व करके देख लेते हैं हम। तो बेटा सबसे पहले तो हमने यही मान लिया, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 APs, तो हमने मान लिया इसको D, ठीक है ना। दोनों APओ का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो D मान लिया हमने, ठीक है।
अब मैंने कहा दोनों टर्मों का फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, तो क्या मान लिया हमने, ए मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी का मान लेते हैं, चलो हम बी मान लेते हैं, ठीक है, ये हमने मान लिया, ठीक। तो 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, तो अगर मान लो फर्स्ट एपी का 100 टर्म क्या होगा, ठीक है, तो आपको पता ही है ए प्लस 99D होगा, यही तो बात है ना। फिर मैंने कहा कि 100 टर्म ऑफ सेकंड एपी का बताओ फिर आप। अब जो सेकंड एपी है, सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म है बी, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, बी प्लस 99D, ये इस तरह से आप बना दोगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम। ये कह रहा था क्या कि 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करें तो यही तो बात कह रहा है ना कि ए प्लस 99D माइनस बी प्लस 99D इज इक्वल टू है 100, ठीक है। तो ए प्लस 99D माइनस बी, ये साइन चेंज हो जाएंगे, 99D इज इक्वल टू हो गया आपका 100, ये आपका दिख ही रहा है, कट गया, तो ये आपका आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 100, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है ना। अब हमें तो बताना है 1000 टर्म का, ठीक है, तो हमने कहा एक मिनट, 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या होगा बेटा, अगर हम 1000 टर्म बताएं फर्स्ट एपी का, तो हम सीधे कह देंगे कि a प्लस 999D होगा सर, है ना। तो 1000 टर्म ऑफ सेकंड एपी का क्या होगा, तो b प्लस 999D आपका हो गया, इसको भी माइनस करके देख लेते हैं, तो ये हमारा हो गया a प्लस 999D माइनस करेंगे b प्लस 999D, तो a प्लस 999D माइनस b माइनस 999D। अब आप दिख ही रहा है कि ये कट रहा है आपका, a माइनस बी आ रहा है आपका, है ना। तो a माइनस बी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, क्यों लिख सकते हैं, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन को आप देख लो, फर्स्ट इक्वेशन में क्या कह रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन में कह रहा है ना a माइनस डी की वैल्यू हमारी 100 है, और यहाँ भी हमारा a माइनस बी आ रहा है, तो a माइनस बी की भी वैल्यू जो हमारी 100 ही होगी, यानी कि 1000 टर्म का भी जो डिफरेंस है वो 100 ही होगा। तो बेटा इस तरह से आप इन सवालों को करके देख सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बेटा आप इसे लाइक करो, और जो भी बच्चा मेरे चैनल पे अभी नए जुड़ा है ना, अगर उनको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बेटा।